अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम रेनन मार्टिन के क्लासेस जो है स्टार्ट कर रहे हैं। आज का टॉपिक है हमारा नाउन। और नाउन को हम देखेंगे कि नाउन है क्या और नाउन को क्यों पढ़ा जाता है और नाउन के काइंड्स को पढ़ने को ज़रूरी क्यों है और उसके जेंडर क्या होते हैं। फिर उसके यूजेज की तरफ हम पढ़ेंगे। आज की क्लास बहुत ही बेसिक से है। नाउन क्या है? एक्चुअली नाउन किसी प्लेस का या किसी शख्स का या किसी चीज़ का नाम होता है। जैसे दुनिया में पहचानने के लिए हमें नाम होना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए ग्रामर यानी कि अंग्रेज़ी में नाउन को हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके हम बढ़ते हैं काइंड्स की तरफ। पहला है हमारा कॉमन नाउन और दूसरा है हमारा प्रॉपर नाउन। अब कॉमन और प्रॉपर नाउन में फ़र्क क्या है ये ज़रा देखने की कोशिश करते हैं। कॉमन नाउन हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं जो हर जगह पे हमारा इस्तेमाल हो सके, हम उसको यूटिलाइज कर सकें। फॉर एग्जांपल एक लड़की है 18 साल की, तो हम उसके लिए गर्ल नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गर्ल अगर पाकिस्तान में नाम वर्ड जो है इस्तेमाल हो सकता है, तो ये अमेरिका में भी हो सकता है, कहीं किसी मुल्क में भी इस्तेमाल हो सकता है गर्ल। तो कॉमन नाउन जो है ना जनरल होता है। जैसे मैंने लिखा बाबर वाज अ वाइज किंग। अब वो बाबर जो है एक शख्स है, वो प्रॉपर है। हम अमेरिका में बैठे हुए किसी बंदे को बाबर नहीं कह सकते। वाज अ वाइज किंग। अब यहाँ पे जो किंग है ये कॉमन नाउन है, क्योंकि किंग जो है हर स्टेट के जो बादशाह होता है हम उसको किंग कह सकते हैं। किंग मोहम्मद बिन सलमान या बाबर जो था वो भी किंग था। लेकिन ये वर्ड किंग जो है हर जगह पे इस्तेमाल हो सकता है। तो इसी तरह कॉमन जनरल हम इस्तेमाल करते हैं। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है जो चीज़ फिक्स हो, एक ही शख्स पे, एक ही चीज़ पे, एक ही प्लेस पे होता है। जैसे कराची इज़ अ बिग सिटी। कराची एक खास नाम है। हम पाकिस्तान में तमाम तर शहरों को कराची नहीं कह सकते। बाकी जो सिटी इस्तेमाल हुआ यहाँ पे जो वर्ड है कराची के लिए, तो सिटी हम अमेरिका में किसी शहर को सिटी कह सकते हैं, इस्लामाबाद में किसी शहर को इस्लामाबाद को सिटी कह सकते हैं। तो जनरल हम इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि कॉमन नाउन हर जगह पे फिक्स हो सकता है लेकिन प्रॉपर नाउन फिक्स्ड होता है, एक ही चीज़ पर इस्तेमाल होता है। जैसे अली वाज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। स्टूडेंट अमेरिका में बैठा हुआ क्लास में भी स्टूडेंट हो सकता है, लेकिन हर जगह पे अली आपको नहीं मिल सकता। फॉर्चूनर इज माई कार। कार कल्टस भी हो सकती है, अल्टो भी हो सकती है, उसको कार कह सकते हैं। लेकिन फॉर्चूनर को आप अल्टो को फॉर्चूनर नहीं कह सकते, सिविक को आप फॉर्चूनर नहीं कह सकते। तो सिंपली कहने का मकसद है कि कॉमन नाउन वो होता है जो हम हर जगह पे जनरली तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रॉपर हमें फिक्स दिखाई देता है। उसके बाद हम बढ़ते हैं दूसरी स्लाइड की तरफ। हमारा है कोलेक्टिव नाउन। काफ़ी बच्चों को कोलेक्टिव नाउन के अंदर मिसकॉन्सेप्शंस होती हैं। तो कोलेक्टिव का मतलब होता है एक मजमुआ, लेकिन हम 50 या 60 या 4-5 लोगों को मिलाकर हम एक नाम देते हैं। जैसे आपको पता है आर्मी, हम कहते हैं ना आर्मी आ रही है, तो आर्मी में कोई एक बंदा नहीं होता, 10-15 या बहुत सारी गाड़ियां होती है, तो हम कहते हैं आर्मी आ रही है। फिर वर्ड है ज्यूरी। ज्यूरी कहते हैं ग्रुप ऑफ जजेस जो कोई फैसला देते हैं किसी चीज़ को हल करने के लिए, तो वर्ड ज्यूरी जो होता है जजेस के लिए इस्तेमाल होता है। पुलिस, अगर कह रहे हैं कि इस गांव में पुलिस आ रही है, तो पुलिस कोई देखे प्लूरल इसका नहीं है, ये कोलेक्टिव है। क्राउड, ग्रुप ऑफ पीपल को हम क्राउड कहते हैं। उसके बाद टीम। टीम में जैसे क्रिकेट टीम है तो उसमें 11 प्लेयर्स होते हैं, तो टीम्स नहीं कहेंगे, हम कहेंगे टीम। तो अ नेम ऑफ नंबर और अ कलेक्शन ऑफ पर्सन्स आर थिंग्स टेकन टुगेदर। उसके बाद एक वर्ड होता है हर्ड, जैसे जानवरों का मजमुआ। अ ग्रुप ऑफ शीप, हर्ड उसको कहते हैं। फिर हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट क्या है। एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो चीज हमें दिखाई नहीं देती, नजर नहीं आ रही होती, यानी वो ऑब्जेक्ट जो होता है हमें उससे अलग कोई चीज नजर आए, नजर नहीं आती, वो फील होती है, इसके लिए वर्ड एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट अपार्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, यानी ऐसी क्वालिटी, खासियत या कोई अमल या ऐसी हालत जो ऑब्जेक्ट से हटकर हो। ऑब्जेक्ट कहते हैं जो फिजिकली हमें जाहिर होता है, देख सकते हैं, उसको उठा सकते हैं,
लेकिन ये चीज नजर नहीं आती, सिर्फ हम फील करते हैं। जैसे क्वालिटी, जैसे वर्ड है गुडनेस। अब ये कि एडजेक्टिव से वर्ड बना हुआ है, गुडनेस अच्छाई, ये नाउन है। काइंडनेस, काइंड एडजेक्टिव है, उससे बना है नाउन काइंडनेस। हार्डनेस, हार्ड से बना है, तो ये क्वालिटी एडजेक्टिव होते हैं। तो हम कहेंगे कि ये एडजेक्टिव से बना हुआ है। एक्शन, जैसे लाफ्टर, बहुत ज्यादा गुफ्फा देना, हंसना। मूवमेंट, ये चुरपुर हम कहते हैं ना कि किसी चीज का तर्क। जजमेंट, ये भी नाउन है। चाइल्डहुड, ये स्टेट है, बच्चों की स्टेट। स्लेवरी, गुलामी। पावर्टी, गुर्बत, ये स्टेट। आपने कभी इनको आंखों से देखा नहीं होता, यू जस्ट फील एंड नेम देम। उसके बाद कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन है वो एक मिक्सचर होता है 2 से 3 वर्ड्स का, उसके लिए वर्ड कंपाउंड कहते हैं। लेकिन नाम एक होता है, जैसे मदर इन लॉ 3 वर्ड्स का बना हुआ है, 1 2 3। हेड मास्टर 2 वर्ड्स का बना हुआ है, हेड मास्टर। डोर बेल, स्विमिंग पूल, प्राइम मिनिस्टर, यानी 2 वर्ड्स मिलके एक नाम बनाए, उसके लिए वर्ड कंपाउंड नाउन कहते हैं। उसके बाद वर्ड है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल कहते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम 1 2 3 4 नंबर्स में काउंट कर सकते हैं। नेम ऑफ ऑब्जेक्ट या पीपल, जैसे बुक, एप्पल, बॉय, पेन, हम इसको काउंट कर सकते हैं। बुक्स 15 बुक्स, 6 बुक्स, 7, वॉट एवर। इनका प्लूरल बनता है, जैसे बुक्स, एप्पल्स, बॉयज, पेन्स। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता, तो मैंने लिखा है नो प्लूरल फॉर्म। तो अनकाउंटेबल क्या होते हैं? वो नेम विच वी कैन नॉट काउंट, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे मिल्क, दूध, मिल्क्स नहीं कहेंगे आप। आयल, आयल्स नहीं कहेंगे। ऑनेस्टी, ऑनेस्टीज नहीं कहेंगे। तो इनका प्लूरल कैसे बनेगा फिर, वो हम यूजेज में पढ़ेंगे नाउन के, कि नाउन का यूज कैसे किया जाता है। उसके बाद नंबर 4th स्लाइड है, जिसमें हम नाउन के जेंडर देखेंगे। वो हमने काइंड्स पढ़े, अब जेंडर पढ़ेंगे। उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज आइडेंटिफिकेशन नाउन की। एज वी ऑल नो दैट लिविंग बींग्स, जो जिंदा चीजें होती हैं, या तो मेल होते हैं या तो फीमेल होते हैं। तो उनको जेंडर में कैसे डिवाइड किया गया है, जैसे मस्कुलिन, मस्कुलिन मेल से रिलेटेड होता है, फेमिनिन फीमेल से रिलेटेड होता है। तो याद करने का आसान तरीका है, मसल्स जो होती हैं मर्द में होती हैं, स्ट्रांग होती है, तो इसके लिए नाम मस्कुलिन पड़ा है। याद करने का तरीका है अ नाउन दैट डिनोट्स मेल, जैसे बॉय, हस्बैंड, हीरो, फादर। अगर इस तरह का कोई आ जाए तो आपने कहना ये मस्कुलिन नाउन है। जेंडर का मतलब होता है मेल या फीमेल, जिन्स को कहते हैं। फेमिनिन अ नाउन दैट डिनोट्स फीमेल, गर्ल, वाइफ, हीरोइन, मदर। फिर वर्ड है हमारा कॉमन। अब ये कॉमन क्या होता है? अ नाउन दैट डिनोट्स बोथ मेल फीमेल, ऐसा लफ्ज जिसमें दोनों आ जाते हैं। जैसे फ्रेंड, फ्रेंड तो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। चाइल्ड, बच्चा, बच्ची जो है, बच्ची भी हो सकती है, बाबा भी हो सकता है। पेरेंट, इनमें दोनों आते हैं। मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करते हैं, यानी वो उस मदर भी आ सकती है, ब्रदर भी, फादर भी। एनिमी, दुश्मन आपका कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है। तो इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो कॉमन इज जनरली यूज्ड फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। न्यूटर, इसका मतलब होता है नाउन नाइदर मेल नॉर फीमेल, ऐसा नाउन या वो नाउन नहीं, यानी कि ना वो मेल होता है ना फीमेल होता है। जैसे रूम, रूम को आप क्या कहेंगे? नर मादी तो नहीं है ना। रूम, बुक, ट्री, चेयर, ये हम इनके लिए इट का इस्तेमाल करते हैं। तो इनका हम इस्तेमाल करते हैं इट। और कॉमन के लिए हम बोथ इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग सिचुएशन, कॉन्टेक्स्ट। अगर फ्रेंड आप लड़की कह रहे हैं तो हर लगाएंगे, अगर बॉय कह रहे हैं तो हिज लगाएंगे। अगर ऑप्शन नहीं आ रहा, जैसे ऐसे लिखा आ रहा है, तो आपने बोथ टिक करना है। फेमिनिन के लिए शी या हर इस्तेमाल होता है, मैस्कुलिन के लिए ही या हिज इस्तेमाल होता है। तो जेंडर्स इसको कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज ब्रेनन मार्टिन से। आपको पता होना चाहिए कि नाउन को पहचानने का तरीका क्या है। आसान तरीका जैसे तो हम वो देख कर आए, अगर डान आर्टिकल हो या कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसमें हमें सेंटेंस मिले तो फिर हम क्या करें। देखिए, एक तरीका है आर्टिकल का। अगर आप किसी भी वर्ड से पहले अ, एन और द देखें तो
80 to 90% समझ लेना नाउन अब आएगा। ही इज अ बॉय, अब अ आर्टिकल है, बॉय आपका नाउन है। अगर अ एन और द से दो वर्ड्स आ जाएं, इसके बाद दो वर्ड्स आ जाएं, तो बीच में एडजेक्टिव होगा और लास्ट में नाउन होगा। जैसे ही इज अ गुड बॉय, आर्टिकल है, उसके बाद एडजेक्टिव है और बॉय नाउन है, तो नाउन को जो मॉडिफाई कर रहा होता है वो एडजेक्टिव होता है। इसी तरह दूसरा तरीका प्रीपोजिशन, अगर किसी भी वर्ड से पहले प्रीपोजिशन देखें, टू, ऑन, एट, विथ, बिफोर, इन, बहुत सारे हैं बाकी भी प्रीपोजिशंस, एक वर्ड आ जाए तो समझ लेना वो नाउन आएगा। अगर दो वर्ड्स आ रहे हैं तो सेम सिचुएशन होगी, एडजेक्टिव और नाउन वाला। जैसे ही लिव्स इन पाकिस्तान, इन प्रीपोजिशन है, पाकिस्तान नाउन हो गया, यानी कि प्रीपोजिशन के बाद एक वर्ड आ जाए तो नाउन, अगर दो वर्ड्स आ जाए तो एडजेक्टिव और नाउन होगा। ही लिव्स इन डार्क रूम, इन प्रीपोजिशन है, डार्क आपका एडजेक्टिव है, रूम आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तीसरा तरीका नाउन पहचानने का पजेसिव प्रोनाउन, जिसको पजेसिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। माई, आर, योर, हिज, इट्स, देयर्स, एक होते हैं माइन, आर्स, योर्स, वो प्रोनाउन है, उनके बाद नाउन नहीं आता, इनके बाद नाउन आता है। दिस इज माई कार, अब दिस, देयर, सेशन, देयर प्रोनाउन है, सेशन नाउन है। फोर्थ तरीका है नाउन को पहचानने का, जब भी कोई वर्ड सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हो, समझ लेना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे हमेशा नाउन या प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। द रिच हेल्प द पुअर, आपको पता है कि रिच एडजेक्टिव होता है और पुअर भी एडजेक्टिव होता है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों नाउन है। ये कोर्ट के एग्जाम में इम्तिहान में आया था, शायद असिस्टेंट कोई जॉब थी उस जजेस के हिसाब से। तो अब देखें, द रिच उन्होंने दिया था, द पुअर पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, काफी बच्चों ने एडजेक्टिव किया था, लेकिन ये नाउन है क्योंकि द आर्टिकल है, उसके बाद एक वर्ड है रिच, तो नाउन हो गया क्योंकि होल रिच की बात की जा रही है। इसी तरह अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ, नाउन की, जो कि बहुत ज़रूरी है समझना कि हमें कैसे पता चले कि ये कौन सा नाउन है, कौन सा जो है टाइप है नाउन का। अब ज़रा देख लेते हैं, इसकी तरफ बढ़ते हैं। पहला कह रहे हैं कि पॉइंट आउट द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेशन, अगर वो प्रॉपर है तो प्रॉपर बताना, कलेक्टिव है तो बताना, एब्स्ट्रैक्ट तो वो बताना। अब देखिए सेंटेंस, द क्राउड वाज वेरी बिग, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इसमें एडजेक्टिव नाउन कौन सा है, तो आप फौरन कहेंगे क्राउड। क्राउड को पहचानने का तरीका, एक तो आर्टिकल लगा हुआ है, उसके बाद फौरन वर्ड है और ये सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। अब द आर्टिकल है, क्राउड नाउन है। अब क्राउड कहते हैं ग्रुप ऑफ पीपल, तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा, ये कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। उसके बाद ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, अब द आर्टिकल है और ट्रूथ वर्ड आ गया, नाउन हो गया ये। अब ये ट्रूथ आपने कभी देखा है, नहीं देखा, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। नंबर 3, वी आल लव ऑनेस्टी, वी आल लव ऑनेस्टी। अब देखें, ऑनेस्टी आपका नाउन है, ये कौन सा नाउन है, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आपने कभी देखा नहीं है। नंबर 4, आर क्लास कंसिस्ट ऑफ 20 पीपल्स, अब इसमें देखना नाउन कौन से। देखिए आर क्लास, अब मैंने आपको बताया था ना ये पॉसेसिव प्रोनाउन है या पॉसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। आर क्लास आपका एक वर्ड आ गया तो ये नाउन हो गया। अब इसके बाद वर्ब आ रहा है, यानी ये सब्जेक्ट की जगह पे आया है, तो ये क्लास नाउन है। जनरल कौन सा ये नाउन होगा, आपका कॉमन नाउन होगा क्लास, या आप कहेंगे कलेक्टिव नाउन हो सकता है, क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो कंसिस्ट वर्ब है, ऑफ प्रीपोजिशन है, अब दो वर्ड्स आ रहे हैं, 20 पीपल्स, पीपल्स आपका नाउन है, 20 आपका एडजेक्टिव हो गया। इसी तरह कोई भी आप देख लें, यहाँ पे ठीक लिखते हैं 6 सोलोमन, अब सुलेमान, किंग सोलोमन कहते हैं, तो ये सब्जेक्ट है, ये नाउन हो गया, ये प्रॉपर नाम है, प्रॉपर नेम है। वाज अ फेमस, वाज फेमस, फेमस ये एडजेक्टिव है। फार प्रीपोजिशन है, उसके बाद दो वर्ड्स हैं, हिज विजडम, हिज आपका पॉसेसिव डेमोन्स्ट्रेटिव जो है हम कहते हैं, सॉरी ये पॉसेसिव आपका प्रोनाउन कहते हैं, और विजडम क्या है, आपका नाउन है। तो विजडम कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट ना। विजडम आपने कभी देखा है क्या, यू जस्ट फील इट। उसके बाद आप देखते हैं नंबर 7, क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। अब देखें गुडलीनेस, क्लीनलीनेस सब्जेक्ट है, यानी ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, टू प्रीपोजिशन है, गुडलीनेस जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो यानी इसमें दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब उसके बाद आप कोई भी देख लें, नंबर 10, द नील, नील आपको पता है द आर्टिकल है, नील रिवर का नेम है, ये प्रॉपर नेम है नदी का। ओवरफ्लोज ये वर्ब है,
इट्स बैंक्स, इट्स जो है पॉसेसिव प्रोनाउन है, बैंक्स किनारे को कहते हैं, ये नाउन है, ये प्लूरल नाउन हो गया। एवरी ईयर, अब ईयर आपका नाउन है, एवरी आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि नाउन को जो मॉडिफाई कर रहा था एडजेक्टिव होता है। अब नंबर 11, अ कमेटी ऑफ 5 वाज अपॉइंटेड। अ कमेटी, अ आर्टिकल है, कमेटी कहते हैं कलेक्टिव नाउन, ग्रुप ऑफ 6-7 लोगों का, तो उसके लिए वर्ड हम कहते हैं कलेक्टिव है। तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए आसानी हो सकती है। अब लास्ट ये देखें 8वां नंबर 13, द सोल्जर्स वर रिवार्डेड फॉर देयर ब्रेवरी। फॉर प्रीपोजिशन है, उसके बाद दो वर्ड्स हैं, देयर और ब्रेवरी। ब्रेवरी आपका नाउन है, कौन सा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, नाउन को जो मॉडिफाई कर रहा था वो एडजेक्टिव होता है। तो देयर भी यहाँ पे पॉसेसिव प्रोनाउन भी कहते हैं और पॉसेसिव एडजेक्टिव भी इसको कहते हैं, क्योंकि इसके बाद नाउन आ रहा है, तो नाउन को जो मॉडिफाई कर रहा है तो वो एडजेक्टिव होता है। अब यहाँ पे एक दो सेंटेंस देखते हैं, बकाया आप खुद कर देंगे। नंबर 21 देख लेते हैं। अब यहाँ 18 देख लें, नेवर टेल अ लाई। अब इसमें एडजेक्टिव अगर पूछा जाए आपसे, नाउन पूछा जाए, तो आपने कहना है आर्टिकल है, लाई जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लाई। अब नेवर टेल, टेल आपका वर्ब है, और जो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा होता है वो एडवर्ब होता है, तो नेवर जो है आपका एडवर्ब है। एडवर्ब आप नेगेशन कह सकते हैं, या आप कहेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आप कह सकते हैं। उसके बाद लास्ट में देख लेते हैं नंबर 25, व्हाट इज योर वर्डिक्ट। योर आपका पॉसेसिव प्रोनाउन है, वर्डिक्ट जो है आपका नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। योर पॉसेसिव प्रोनाउन के बाद वर्ड आता है नाउन, कामा जेंटलमैन, जेंटलमैन ये प्लूरल नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, ज्यूरी आपका क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। आर्टिकल के बाद एक वर्ड आता है तो नाउन होता है। ये कौन सा, ज्यूरी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ जजेस, तो ये आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। तो इसी तरह नाउन को हम पहचानने की कोशिश करते हैं। बाकी जो यूजेज है हम वो अलग से पढ़ेंगे, उसके एनालिसिस करेंगे, इंशाल्लाह शाम तक वो वीडियो मैं सेंड कर देता हूँ।